एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज ममता वर्मा। सो लास्ट क्लास में हमने अलेक्जेंडर पोप है उसके एक जो पोएम थी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म उसको डिटेल में किया था। बीच में मैं कुछ क्वेश्चन करवाने लग गई थी, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज भी शुरू की है क्योंकि हमने ब्रिटिश हिस्ट्री को रेस्टोरेशन एज तक है वो कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे। तो वीक में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस क्वेश्चन की भी लगेंगी, जो ऑलरेडी मैंने 3 या 4 क्लासेस ऑलरेडी लगा दी है। मतलब 4 क्लासेस में मैंने 64 की एज तक वो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ठीक है, उनको करवा दिया है। तो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए वहाँ। और उससे पहले अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रही है तो पहले थ्योरी कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन पे आइए तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। सो लेट्स डू द नेक्स्ट वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म को किया था। नाउ उसका नेक्स्ट जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, ओके। रेप ऑफ द लॉक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सबसे पहले ये एक मॉक हीरोइक पोएम है, मॉक हीरोइक पोएम, ओके। मॉक हीरोइक पोएम मतलब इसकी जो कैरेक्टर है उनका मजाक उड़ाया गया है इसमें, तो उसको अम्यूज किया गया है, ठीक है, हास्य वे में। और इट इज रिटन इन 5 कैंटोस, इट इज रिटन या पब्लिश इन, ठीक है, 5 कैंटोस में पब्लिश हुई है ये कैंटोस, जिसमें फर्स्ट 2 कैंटोस है, 2 कैंटोस है वो पब्लिश हुए हैं 1712 में, और 3 कैंटोस पब्लिश हुए हैं 1714 में, ओके। एंड इसका जो फाइनल पब्लिकेशन है वो है 1717, ओके, जिसमें क्लैरिसा जो कैरेक्टर है, क्लैरिसा, उसका स्पीच है उसको जोड़ा गया है इसमें, ओके, विद द एडिशन ऑफ क्लैरिसा स्पीच। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। सबसे पहले ये एक मॉक हीरोइक पोएम है रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। इट इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। सो अलेक्जेंडर पोप तो आपको पता ही है, इसके जो पॉइंट है वो अलेक्जेंडर पोप है, उसी को कर रहे हैं हम डिटेल में। सो इट इज रिटन इन 5 कैंटोस में लिखी गई है। फर्स्ट 2 कैंटोस है वो 1712 में पब्लिश हुए हैं एंड लास्ट जो 3 कैंटोस 1714 में पब्लिश हुए हैं। और इसका जो फाइनल पब्लिकेशन था, इट इज पब्लिश्ड विद द एडिशन ऑफ क्लैरिसा स्पीच। सो क्लैरिसा थी वो इसमें मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो पोप के टाइम में जो भी इंसिडेंट हुआ था सोसाइटी में, क्या हैपन हो रहा है, क्या हो चुका है, तो वो पोप को बताती थी, ठीक है। उसने पोप को ये स्टोरी बताया, ठीक है, और वो उसने लास्ट पब्लिकेशन में क्लैरिसा का स्पीच भी जोड़ा है, ठीक है। अब इसके मेन कैरेक्टर देख लेते हैं हम। सो सबसे पहले इस प्ले की जो हीरोइन है, सॉरी इस पोएम की जो हीरोइन है, मैं इसको रब करना चाहूंगी भाई, ठीक है, कैरेक्टर्स थोड़े से, ठीक है। सो इसमें मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो है बेलिंडा, जिसपे ये पोएम लिखी गई है, बेलिंडा। एंड सी इज इन रियल में कौन है, आरबेला फार्मर, आरबेला फार्मर है ये रियल में। सो बेलिंडा है इस प्ले में। सबसे पहले ये जो पोएम है वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, ठीक है। सो ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है, बेलिंडा। एंड इसमें है लॉर्ड बैरन है, एक्चुअल में वो लॉर्ड पीटर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारा क्लैरिसा। सो क्लैरिसा है, शी इज द फ्रेंड ऑफ बेलिंडा की फ्रेंड है वो, ठीक है। एंड इसमें थर्लस्ट्रीट करके एक और फ्रेंड है, थर्लस्ट्रीट करके, ओके, नाम से। शी इज आल्सो द फ्रेंड ऑफ बेलिंडा, ये दोनों ही बेलिंडा की फ्रेंड है, ओके। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें सर प्लम इज द फ्रेंड ऑफ पोप,
पोप का फ्रेंड है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर है सर कार्लिल, मिस्टर कार्लिल, मिस्टर कैरिल है, एंड शी इज द फ्रेंड ऑफ बोथ द फैमिलीज, फ्रेंड ऑफ बोथ फैमिलीज, बोथ फैमिलीज का फ्रेंड है ये। नेक्स्ट इसमें है सोक, सोक इज द नेम ऑफ लैप डॉग ऑफ ब्लिंडा, लैप डॉग ऑफ ब्लिंडा, ब्लिंडा का ये लैप डॉग है सोक, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें एक है इसमें वो भी है म्यूजिक, मतलब कुछ सुपरनेचुरल पावर है जिनके पास, एंजल बोल सकते हैं हम, डिटीज बोल सकते हैं उनको, म्यूजिक बोल सकते हैं। तो ये है एरियल, एरियल इज द गार्जियन सिल्फ ऑफ ब्लिंडा, गार्जियन सिल्फ, गार्जियन सिल्फ है ब्लिंडा की। दूसरी है एम्ब्रियल, एम्ब्रियल इज द, एम्ब्रियल इज ऑल्सो म्यूजिक, म्यूजिक है ये भी, ठीक है। तो इसमें मेन कैरेक्टर यही थे, ठीक है। ये दोनों म्यूजिक है, गार्डियन जो एरियल है वो चीफ म्यूज है मतलब इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ सुपरनेचुरल डिटीज जो होती हैं, जो एंजल्स होती हैं, उनका यूज किया गया है इसमें। तो इसमें एम्ब्रियल्स है, इसका काम होता है कि जो भी दुखी होता है उसको और भड़काना, ज्यादा दुख करना उसके दुख को, ठीक है। और सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो ब्लिंडा इसमें जो आरबेला फॉर्मर है, सबसे पहले ये पोएम है वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड ड्यूरिंग द एज ऑफ पोप। पोप के टाइम में ये इंसिडेंट हुआ था उसकी सोसाइटी में कि दो कैथोलिक रॉयल फैमिलीज थी जिनके बीच में फाइट चल रही थी, और उस फाइट का मैटर क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फाइट, दैट जो लॉर्ड बैरन है ही इज द शूटर, शूटर होता है वो ब्लिंडा का, ब्लिंडा को पसंद करता है। रियल में ये लॉर्ड पीटर एंड आरबेला फार्मर होते हैं, ठीक है। तो जब पोप ने ये स्टोरी लिखी तो उन्होंने आरबेला फार्मर को नाम दिया ब्लिंडा, लॉर्ड पीटर को नाम दिया लॉर्ड बैरन, ठीक है। तो रियल में ये कैरेक्टर थे जिनका जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरबेला फार्मर और लॉर्ड पीटर। लॉर्ड पीटर है ही लाइक्स Arbella farmer and he sent money proposal, love letter to Arbella farmer, but Arbella farmer has he totally reject Lord Peter, वो Lord Peter को totally reject कर देती है। So Lord Peter has his blindly love to Arbella farmer because she is one of the most beautiful ladies during in this age। और तो उसकी सोसाइटी में उस एज में काफी मतलब बहुत ज्यादा सुंदर थी आर्बेला फार्मर, और उसकी जो बालों की जो स्टाइल थी वो इतनी खूबसूरत थी कि हर किसी को अट्रैक्ट करती थी। तो आर्बेला फार्मर है वो अपनी स्टाइल हमेशा ऐसे बनाती थी, जुड़ा करके कुछ ऐसे, और दो लटे, देखो रेप ऑफ लॉक का मतलब बालों की लटों को बोला जाता है, गुच्छा जो बालों का होता है ना, लटे, जब आगे जैसे स्टाइल के अकॉर्डिंग हम कभी कभी आगे भी बालों की लटों को निकालते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द हेयर, थोड़े से बाल आगे निकालिए ऐसे उसको कर्ली कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जब आर्बेला फार्मर उस टाइम में जब तैयार होती थी तो वो हमेशा जो लटे थी वो हमेशा आगे रखती थी, जो लॉर्ड पीटर है उसको काफी अट्रैक्ट कर देती थी, ठीक है। तो एक दिन उसने गुस्से में आके उसने उन बालों की लटों को क्या कर लिया, काट दिया, ठीक है। तो इसी बात पे ये जो झगड़ा है वो कंटिन्यूसली इन दोनों फैमिलीज के बीच में चलता रहता है, लॉर्ड और आर्बेला जो फार्मर है, इन दोनों फैमिलीज के बीच में दिस फाइट इज गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग टाइम। सो पोप का एक फ्रेंड होता है मिस्टर कैरिल ने पोप को सजेस्ट किया कि यू शुड राइट ए पोएम और ए स्टोरी ऑन दिस इंसिडेंट, ऑन दिस फाइट, सो द फाइट विल स्टॉप। तो आपको एक ऐसी पोएम या स्टोरी कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे इस फाइट पे, ताकि ये फाइट है जो लंबे समय से चली आ रही है ये स्टॉप हो जाए, ठीक है, ये रुक जाए। तो मिस्टर कैरिल के कहने पे अलेक्जेंडर पोप ने ये पोएम लिखी और ये फाइट थी, इसको एक स्टोरी का रूप दिया, नैरेटिव स्टोरी, ये एक इंसिडेंट है जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, ये स्टोरी है वो, ठीक है।
तो उसने लिखा। अब इस स्टोरी में जो सोसाइटी में रियल में क्या हुआ, ये जैसे आर्बेला फर्मर है, सी इज ए फीमेल, तो फीमेल एक फीमेल को अच्छे से जानती है, ठीक है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, अंदर घरों में ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ अलेक्जेंडर पोप को जिसने हेल्प की थी ये स्टोरी बताने में, वो क्लैरिशा थी जो बेलिंडा की फ्रेंड भी है। इसने स्टोरी को डीपली बताया था अलेक्जेंडर पोप को, और पोप ने लास्ट एडिशन में क्लैरिशा का स्पीच भी इसीलिए जोड़ा, ठीक है। तो रियल इंसिडेंट ये था। अब इसमें जो स्टोरी है वो है बेलिंडा है, लॉर्ड बैरन है, लॉर्ड बैरन है बेलिंडा को लाइक करता है, ठीक है। क्लैरिशा और थर्स्टिट है वो बेलिंडा की फ्रेंड है। तो क्लैरिशा है वही सीजर, वो सीजर लाके देती है इसको, सीजर मींस कैची, ठीक है, वो कैची लाके देती है किसको, लॉर्ड बैरन को। ये कैची लाती है और जो लॉर्ड बैरन है उसी सीजर की हेल्प से बेलिंडा की जो लॉक्स है उनको काटता है। तो ये क्लैरिशा है, ये फ्रेंड है बेलिंडा की, बट सीजर को कैची यही लाके देती है, ठीक है। थर्स्टिट है, ये बेलिंडा की बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ये एक ऐसी फ्रेंड है जो बेलिंडा दुखी होती है तो उसके साथ ये भी काफी दुखी होती है, बेलिंडा खुश होती है तो ये भी बहुत खुश होती है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है बेलिंडा की। सर कलम है, ये अलेक्जेंडर पोप का फ्रेंड है, और ये भी जब फाइट होती है तो ये बेलिंडा की साइड ही होता है, बेलिंडा को सपोर्ट करता है इसमें। मिस्टर कैरल है, ये स्टोरी बताता है मतलब, और शोक एक लैब डॉग है जो बेलिंडा है, क्योंकि रॉयल क्लास फैमिलीज में आपने देखा होगा ऑलवेज की लोग घरों में डॉग्स रखते हैं या कैट रखते हैं, ठीक है, एंड देन दे केयर मोर एनिमल्स देन टू ह्यूमन बीइंग्स, और उनकी केयर एनिमल्स से मतलब ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा उनकी केयर करते हैं। तो एक तरह से ये पता नहीं उनका शो ऑफ होता है या रियल में कुछ ऐसा लगाव होता है, बट ये मोस्टली ऐसा लगाव है वो रिच फैमिलीज या रॉयल फैमिलीज जो होती है, अपर क्लास फैमिलीज, ठीक है, उनमें ही देखा जाता है। तो अब स्टोरी क्या होती है, रेप ऑफ द लॉक है। इट स्टार्ट फ्रॉम दैट बेलिंडा है, as usually Belinda is sleeping on his bed and early in the morning, or before she gets up in the morning, she had a dream last night। तो उसको एक ड्रीम आता है, एंड दैट ड्रीम जो उसकी एरियल होती है, जो चीफ गार्जियन होती है, उसकी जो प्रोटेक्टर होती है, एरियल जो उसकी रक्षा करती है, मतलब यहाँ कुछ सुपरनेचुरल एंजल्स का या म्यूजिक का भी यूज किया गया है स्टोरी में। जैसे बहुत सारी होती है, उनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारी म्यूजिक है। इसमें चीफ होती है एरियल और एक एम्ब्रियल है, इनका दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है। तो एरियल है वो उसके जो बेलिंडा की ये जो और म्यूजिक है, एंजल्स है, इनमें चीफ होती है सबसे, वो ऑर्डर देती है कि आप बेलिंडा का ये देखिए, कुछ म्यूजिक होती है उनका काम होता है बेलिंडा का इयररिंग्स की रक्षा करना, उनकी ड्रेस की रक्षा करना, ठीक है, उनकी वॉच की रक्षा करना, ठीक है। तो ये सब चारों तरफ वो, क्योंकि बेलिंडा है वो एक अपर रिच क्लास फैमिली से है, और ये जो म्यूजिक है वो इनविजिबल होती है, वो दिखाई नहीं देती, बट वो बेलिंडा की प्रोटेक्टर होती है, गार्जियन होती है, हमेशा उसके साथ रहती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो अब बेलिंडा जैसे ही एरियल को पता होता है कि बेलिंडा एरियल है, क्योंकि उसके पास म्यूजिकल पावर है, मैजिकल पावर है, तो एरियल को पता होता है कि लास्ट नाइट जब बेलिंडा ने जो ड्रीम्स देखा कि समथिंग इज गोइंग बैड विद हिम, उसके साथ कुछ गलत होने वाला है दिन में, मतलब जो उसके बालों की लोक जो काटी जाती है, तो उसका सपन पहले ही बेलिंडा को दिखाया जाता है एरियल के द्वारा। बट बेलिंडा है, when she gets up early in the morning, she totally forget about the dream। उसने लास्ट नाइट में क्या ड्रीम देखा वो टोटली भूल जाती है उस ड्रीम के बारे में। एंड यूजुअली शी गेट्स अप फॉर द डे, जैसे ही डेली रूटीन में वो उस टाइम में लेडीज कैसे तैयार होती थी, कैसे मेकअप को इतना इम्पोर्टेंस देती थी, कितनी सारी ज्वेलरीज हैं वो पहने रखती थी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ ये मॉक हीरोइक पोएम है कि उनको कटाक्ष किया गया है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है, एक तरह से उनका मजाक उड़ाया गया है कि कैसे वो कुछ मतलब ना वो एजुकेशन के बारे में कुछ जानती, ठीक है, ना स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी, सिर्फ सुंदरता को इतना इम्पोर्टेंस देती, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती सुंदरता को उस टाइम में। तो बेलिंडा है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, और सुबह सुबह जैसे ही वो उठ के जैसे ही दिन के कामों
के लिए, हालांकि उसको जाना कहीं नहीं, she always go to the parties, to attend the parties, to play the cards। तो उस टाइम में जो लेडीजें थी, जो रिच क्लास फैमिलीज की लेडीजें थी, वो अच्छे से तैयार होके फुल मेकअप और ज्वेलरीज के साथ पार्टीज में जाती थी, किटी पार्टी या फिर कॉफी शॉप पे जाती थी, वहां पे कार्ड्स खेलती थी, गेम खेलती थी, कुछ भी जहाँ पे मैन और वुमेन मिक्स होते थे सब। तो बेलिंडा भी उसी के लिए तैयार हो रही है, ठीक है ना। बेलिंडा को तैयार होने में उसकी जो म्यूजिक है, उसकी जो गार्जियन है, जैसे एरियल है, एम्ब्रियल है और भी है, और उसकी जो मेड है वो उसकी हेल्प कर रही है। कोई उसको जैसे ड्रेसेस पहना रही है, कोई उसको इयररिंग्स पहना रही है, उसका मेकअप कर रही है, ठीक है। तो तैयार होने के बाद बेलिंडा इतनी सुंदर लगती है कि उसको उसकी सुंदरता की जो कंपैरिजन है, बेलिंडा का जो कंपैरिजन है वो सन के साथ किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेलिंडा इज कंपेयर टू, तो बेलिंडा इज कंपेयर टू ऑप्शन में पूछा गया था स्टार, मून, सन और वन मोर ऑप्शन और था। तो आपको याद रखना है बेलिंडा इज कंपेयर टू, बेलिंडा इज कंपेयर टू, इस पोएम में बेलिंडा को कंपेयर किया है सन के साथ, सूर्य के साथ कंपेयर किया गया है उसकी ब्यूटी को, मतलब ठीक है। मतलब तैयार होने के बाद वो इतनी सुंदर लगती है कि उसकी सुंदरता को सन के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होता है, बेलिंडा तैयार होने के लिए ही अक्रॉस द टेम्स रिवर थ्रू द बोट एंड ही रीच द हैम्पटन टाउन। ओके, हैम्पटन एक जगह है जहाँ पे ऑलरेडी ऑल द पीपल आर टुगेदर देयर एंड दे प्ले द कार्ड्स, दे टेक टी। तो ऐसी जगह है जहाँ पे यूजुअली लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ कॉफी शॉप है, कॉफी पीते हैं, पार्टीज करते हैं, ठीक है, और ये गेम्स वगैरह कार्ड खेलते हैं, मतलब ताश खेलते हैं। तो वहां जैसे बेलिंडा जाती है, लॉर्ड पीटर है उसने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि वो बेलिंडा की जो लटे है उसको काटेगा। ओके, तो रेप का मतलब यहाँ रेप एक तरह से रेप का मतलब आज के सेंस में जो रेप यूज किया जाता है वो नहीं है। रेप का मतलब होता है स्टील करना, चुराना, ठीक है, या सीज करना, ये सब इसका मतलब है रेप का, ठीक है। तो लॉर्ड बैरन है उसने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा कि वो बेलिंडा की जो रेप ऑफ लॉ है उसको काटेगा, उसको चुरा लेगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। सो जैसे ही बेलिंडा वहां बैठती है, उसके साथ सभी प्ले के गेम खेलती है, कार्ड्स का गेम। तो एक क्वेश्चन ये भी आया गया है कि विच गेम इज प्लेड बाय द इन द पोएम द रेप ऑफ द लॉ बाय बेलिंडा। तो कौन सा गेम खेला गया है, ओम्ब्रे। ओम्ब्रे करके एक गेम है, ताश का एक गेम है जो 3 लोगों के द्वारा खेला जाता है। ये गेम है वो बेलिंडा खेल रही होती है और लॉर्ड बैरन है सी टेक्स सीजर, जो कि क्लैरिसा है वो सीजर लाती है, एंड बैरन है ही ट्राइज टू कट द लॉक ऑफ द हेयर ऑफ बेलिंडा थ्राइस, 3 टाइम में ट्राई करता है। तो जो उसकी एरियल होती है वो काफी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, बेलिंडा की जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करती है, जैसे कभी हवा चलाती है वो, कभी बेलिंडा को इधर फेस कर देती है, जैसे ही लॉर्ड बैरन होता है वो उसको काटने की कोशिश करता है। और लास्ट में लॉर्ड बैरन बिकेम सक्सेसफुल टू कट द रेप ऑफ द लॉक, और लास्ट में वो सफल हो जाता है। तो जैसे ही उसकी बालों की लटों को काटा जाता है तो बेलिंडा इतनी जोर से रोती है, दुख मनाती है उस बात पे कि उसकी ब्यूटी है, एक तरह से जो रेप ऑफ द लॉक थी उसकी, वो आगे उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। तो जब उसको काटा जाता है तो बेलिंडा काफी दुखी होती है और वहां पे लड़ाई फाइट शुरू हो जाती है। तो सभी जो लेडीज होती है वो एक साइड हो जाती है और सभी जेंट्स एक साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लड़ाई है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, बेलिंडा गाली देती है उसको, और वहां पे एम्ब्रियल जो म्यूज है वो जाती है केव ऑफ सप्लिन में जाती है, और वहां से इसका काम होता है कि किसी के दुख को और बढ़ाना। वो ऐसी गुफा में जाती है सप्लिन में जहां से वो साए और टीयर्स, मतलब साए का मतलब होता है आहें, साए और टीयर्स और आंसू लेके आती है, जो बेलिंडा के दुख को ज्यादा भड़काती है, एक्सजरेट करती है, ठीक है, ताकि बेलिंडा अपने दुख को अच्छे से शो कर सके। तो ये वहां जाती है और लास्ट में जब बेलिंडा बैरन से पूछती है कि वेयर इज लॉक ऑफ हेयर, तो वो कहता है कि पता नहीं, मतलब हेवंस में चली गई, और वो लास्ट में ऐसे बताती है कि वो स्टार बन गई, तारे बन गई, ठीक है।
तो इतनी सी एक स्टोरी है, बहुत ही अब्जर्ड है, इसलिए इसको मॉक हीरोइन बोला गया है। बहुत मतलब कुछ स्टोरी नहीं है, एक रेप ऑफ द लॉ है। सो लास्ट में एक क्लैरिशा है वो स्पीच देती है लास्ट में, जैसे ही ग्लिंडा है वो बहुत ज्यादा लड़ाई करती है, उसकी रेप ऑफ द लॉ काट ली जाती है, उसके लॉ को जब काटा जाता है तो ग्लिंडा बहुत ज्यादा रोती है, उनकी जो लड़ाई है वो कंटिन्यूसली कई घंटों चलती रहती है। तो लास्ट में क्लैरिसा है वो एक स्पीच देती है कि रेप कि ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, इतना बड़ी बात नहीं है कि इसको इतनी जोर से आपको लड़ाई या बहस करने की जरूरत पड़े या आपको चिल्लाने या रोने की जरूरत पड़े, क्योंकि विमेन्स के लिए ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी मोरालिटी है, उसकी स्पिरिचुअलिटी है, ये सब उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि उसकी ब्यूटी पे। ब्यूटी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी कि ये सब चीजें रखती है। तो लास्ट में ऐसे बताया जाता है कि क्लैरिसा का स्पीच है वो बहुत अच्छा था, जो कि उस टाइम की जो लेडीज थी उनको सिखाया गया कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम की जो लेडीज थी उनका मेन जो एम होता था वो यही था, सिर्फ सुंदर दिखना, मेकअप करना, 24 घंटे मेकअप में लगे रहना, अच्छे कपड़े पहनना, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता था। ठीक है, तो वहां क्लैरिसा स्पीच देती है कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ए वीमेन टू लुक ब्यूटीफुल एवरी टाइम, टू वियर ए एक्सपेंसिव गारमेंट्स, शाइनिंग गारमेंट्स, सो देयर इज अदर मेनी थिंग्स वी हैव टू फोकस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वीमेन्स को फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये था रेप ऑफ द लॉ की स्टोरी। बहुत ही मतलब ऐसी बेहुदी सी है, कोई स्टोरी नहीं है, छोटी सा इंसिडेंट था, उसको इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया। ठीक है, पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार तो मैच द फॉलोइंग में देखो ग्लिंडा पूछा गया था और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है रियल में, तो आर्डेला फार्मर को। मैं भी देखते ना आज की लॉर्ड बैरन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉर्ड पीटर को। ठीक है, तो इसमें एक बार क्लैरिसा का पूछा गया था एंड इसमें शेल वाला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है, ये गेम वाला आया था। तो यहाँ से 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। कंप्लीट बिल्कुल मैंने डिटेल में करवाया, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।